हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी में। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के पिछले वर्ष के पूछे गए मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व कराएंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये मैथ का मेरा पहला पार्ट है जिसमें 2016 के एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज से रोज़ मैं एक वीडियो मैथ्स का अपलोड करने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम तक। मेरी यही कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आए हैं तो सारे के सारे मैं सॉल्व करवा दूं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर जुड़िए और मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करवाऊँ और उनके बारे में जो भी जितने भी ट्रिक हैं उनको भी बताऊँगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन जिसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन है जो कि 2016 के पेपर में पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है a-4 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। अब ऑप्शन दिया हुआ इसका विस्तार करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 के पेपर में। ठीक है, तो a-4 का होल क्यूब, तो सूत्र जो होता है इसका फार्मूला होता है एक a-b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b एक ब्रैकेट में। ये इसका फार्मूला होता है। तो a माइनस बी अब इसी के ऊपर रख देंगे तो a-4 का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 4 क्यूब माइनस 3a इंटू 4 सब इंटू में रहेगा और एक ब्रैकेट में a माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। a क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3 गुणे 4 यानी कि 4 3 12a और a माइनस 4। इसको और ब्रैकेट को ओपन करेंगे 64 माइनस, अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको हो जाएगा 12a स्क्वायर और माइनस का गुणा हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 12 चौके 48a हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया था। अब इसमें मैचिंग करा देंगे, किस ऑप्शन में मिल रहा है इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 48a माइनस 64। अब इसमें जो आंसर आपका मिल जाएगा वही ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो मिल रहा है वो डी पार्ट में मिल रहा है, a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर माइनस 48a माइनस 64। तो इसका आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगे, इस फार्मूले को आपको याद रखना, इसी के ऊपर लग जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये के धनराशि पर 2 वर्ष के लिए पहला 5% की साधारण तथा सेकंड है समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्वता मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष के लिए मूल्यों का अंतर ज्ञात करना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए एक फार्मूला होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपान 100 का होल स्क्वायर। ये होता है 2 वर्ष के लिए डिफरेंस के लिए फार्मूला। अब जहाँ P जो है वो आपका मूलधन होता है और R जो है वो आपका दर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इस फार्मूले को। जब भी डिफरेंस में पूछा जाए कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस ज्ञात करिए तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो इसमें आप रख दीजिए उठा के मान को। तो P मूलधन दिया हुआ है 5,000, तो 5,000 गुणे R 5% दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5,000 गुणे 5 का स्क्वायर 25 बटे 100 का स्क्वायर, इसको 100 इंटू 100 कर लेंगे तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 जीरो और बचेगा, ये 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको डिवाइड करने 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25/2।
25/2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5 रुपये। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया 15% पे लाभ पर बेचा गया 920 रुपये में। तो इसको आप रेशियो में निकालेंगे तो 15/100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 5 या 15, 3/20 आ जाएगा। ठीक है, 3/20 आ जाएगा। तो 20 जो होगा ये नीचे जो होता है इसको क्रय मूल्य से मापते हैं, तो इसका हो जाएगा 20 और इसको रेशियो में लिख लेंगे। तो और ये लाभ पर बेचा गया तो 3 रुपये लाभ है, तो विक्रय मूल्य जब 20 रुपये क्रय मूल्य, तो लाभ जो है 3 रुपये है, तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 23 रुपये। ठीक है, तो 23 ऐसे लिख लेंगे। अब ये कह रहा है कि 20% के लाभ पर अगर बेचे तो उसका उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है 20% के लाभ पर। ठीक है, तो 20/100 इसको भी कर लेंगे और 20 5 बार काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब 5 रुपये इसमें क्रय मूल्य है और लाभ हुआ 1 रुपये का, लाभ पर निकाला गया इसका बेटे में, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तो इस तरीके से 5 रुपये क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5 + 1, तो 6 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें क्रय मूल्य जो है वो तो स्थिर है, तो क्रय मूल्य दोनों का बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे 20 है तो इसको भी 20 करने के लिए इसमें 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, तभी ये गुणा करेंगे तभी ये बराबर होगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, अब दिया है कि पहले में 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पे जो हम बेच रहे हैं वो बस तो 15% लाभ के हिसाब से 23 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 23 रेशियो इक्वल टू 920 के बराबर। ठीक है, तो 1 रेशियो इक्वल टू 920/23। अब इसको भाग करेंगे तो 23 चौका 4 बार जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 40 के। अब इसको उठा के रख देंगे इसमें, तो इसमें पूछा गया है जो 24, तो 24 रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो 24 रेशियो पूछा गया है कि 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मिल गया, तो इसका विक्रय मूल्य जो आया है 20% के लाभ पे 24 रेशियो आया, तो 24 रेशियो, अब 1 रेशियो बराबर 40 है, तो 24 रेशियो, तो 40 को 24 से गुणा कर देंगे। तो 24 रेशियो इक्वल टू 40 × 24, इसको गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 1 0, 9 से 60 रुपये। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 20% के लाभ पर वो 9 से 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा 960 रुपये। अब एक ये तरीका है लगाने का और एक तरीका ये होता है इसका लगाने का, दूसरा तरीका हम बताते हैं। दूसरा तरीका है, फार्मूला रख दें एसपी। एसपी में सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो पहले पर बेचा गया यानी कि प्रथम एसपी 920 × 20% लाभ यानी कि प्रॉफिट जितना हो उसका 120 अपान पहले वाला लाभ 115। ठीक है, लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा वही, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 960 रुपये ही आएगा। ठीक है, तो ये सूत्र होता है प्रथम एसपी इंटू दूसरा लाभ अपान पहला लाभ परसेंट। तो 5 से इसको काटेंगे, अगला क्वेश्चन है 1.9, 8.4, 3.6 और 5.8 की मध्यिका ज्ञात करें। इसमें मध्यिका ज्ञात करनी है। मध्यिका क्या होगी ये बताना, ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो इस मध्यिका ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको बढ़ते क्रम में इन अंकों को लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में अंक को लिखने के लिए सबसे छोटा बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में इन अंकों को लिख लेंगे। तो सबसे छोटा अंक जो है 1.9 है, इससे बड़ा 3.6 है, फिर इससे बड़ा 5.8 है, फिर इससे बड़ा 8.4 है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है। अब इसमें जो अंकों की संख्या जो है वो 4 है, तो n स्मॉल n बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और मध्यिका के लिए फार्मूला होता है जो कि ये आपको ये दिख रहा होगा, मध्यिका बराबर, तो यहाँ पे वही इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो मध्यिका बराबर हो जाएगा आपका, मध्यिका बराबर होगा 1/2 4/2 वां पद प्लस 4/2 प्लस 1 वां पद तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 4/2 यानी कि 2वां पद, तो 2वां पद इसमें 3.6 है, और प्लस 4/2 यानी कि 2 + 1 तीसरा पद, तो तीसरा पद 5.8 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 से 14 5 से 3 8 है 1 9 9.4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.7, यही आपकी मध्यिका हो जाएगी 4.7, ठीक है। बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा को सरल करना है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा को सरल करना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान जो होता है वो होता है tan थीटा, तो tan थीटा इसको कर देंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा को ऐसे ही लिखे रहेंगे, और अपान में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 के बराबर था, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, tan थीटा से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/sin थीटा। अब ये साइन थीटा अपान के नीचे है तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यही आंसर आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, फाइनल आंसर। तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा आंसर में, साइन थीटा। अगला प्रश्न है 2 cos थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3। तो मान जिसका निकालना है वो है cos थीटा इंटू tan थीटा। cos थीटा इंटू tan थीटा का मान ज्ञात करना है, और मान जो दिया हुआ है वो cos थीटा इक्वल टू √3। तो इसको आप 2 को इधर लाएंगे तो √3/2 हो जाएगा ये, और ये √3/2 का मान होता है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये cos 30 डिग्री का मान हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब मान ज्ञात करना है cos थीटा, यानी कि cos 30 डिग्री इसमें रख देंगे इंटू tan थीटा, tan 30 डिग्री। अब इसका जो है cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3। तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, 1/2। तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की एक भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण जो है 13 मीटर है, ठीक है। अब आयत है एक ऐसे, और इसकी एक भुजा 12 मीटर, मान लीजिए ये भुजा 12 मीटर, और इसका विकर्ण जो है, विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएंगे तो ये विकर्ण होगा, और इसका मान जो है 13 मीटर है। अब ज्ञात करना इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें एक भुजा तो मालूम है लंबाई 12 मीटर, और विकर्ण मालूम है, तो दूसरी भुजा जो इसकी एक चौड़ाई या लंबाई ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये आयत के जितने भी कोण होते हैं ये 90 डिग्री पर बने होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पर बने होते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनाता है जिसमें 2 भुजाएं पता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसका मान रख देते हैं A B C एंड D। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें लंब जो है वो लंब ज्ञात करना है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार जो आपका AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 12 दिया तो 12 का स्क्वायर, और कर्ण
का मान दिया हो 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब BC का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे 12 को, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो यह आ जाएगा 25। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 5, तो 5 आ गया इसका मान, BC का मान। तो ज्ञात हो गया, चौड़ाई भी पता है, लंबाई भी पता है, तो क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 12 गुणे 5, तो 12 25 60 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आंसर आपका यही हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें आपका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। अब इसमें से मान जिसका दिया ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान रख देंगे 6 का स्क्वायर, और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ, तो ए इसकी जगह पर मान रख देंगे 14 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे एटीट्यूड रख देंगे। अब 6 का स्क्वायर हो जाता 36 होता है 6 का स्क्वायर, ठीक। और ये 14 जो इसको इधर लेकर आएंगे तो -14 में आएगा क्योंकि उधर प्लस है, और यहाँ पे आपका बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 3 में से 1 2, तो 22 आएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 2 जो है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 22/2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। अब इसको भाग कर देंगे तो ए आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 11 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब इसमें आपको एक मेन जो ये फार्मूला है इसको आपको रटना है, ये भी याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी के उस पर आ जाता है, क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 को जोड़ दिया जाए तो वो 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसमें ज्ञात करना है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिसमें जोड़ने पर पूर्णतः ये चारों अंकों से विभाजित हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में 3 4 5 जितने भी अंक दिए हैं इनका लासा निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब 60 एलसीएम जो है निकल आया, तो इससे क्या करेंगे, इसी एलसीएम से इसको इस संख्या को भाग कर देंगे, तो 3105 भागे 60, इसको भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा तो 300 होगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बगैर 5 उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे, और इसको फिर ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाने पर ये हो जाएगा 60 दूना 120, ज़्यादा हो गया, लेकिन 60 कम 60 ज़्यादा इससे कम पड़ जाता, तो इसलिए इसको 120 में ले जाएंगे तो इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 15। अब ये 15 जो आया यही जो संख्या है यही सबसे छोटी संख्या है, जो कि इसको जोड़ देंगे अगर इसमें तो ये इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15। अब अगर हम एक बार इसको ले जाते 60 कम 60 कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 60 3105 है, अगर हम 5 बार ले गए तो 300 आ जाएगा, इसके बाद 105 बचेगा। अब हम इसको एक बार लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार लेंगे तो 60 कम 60 हो जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 45, ठीक है 45 आएगा। तो ये दूसरी सबसे छोटी संख्या बनेगी जो कि इसको जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा, तो 60 माइनस 45 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, तब भी आएगा। तो 15 सबसे पहली संख्या बनेगी जो कि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी जोड़ने पर, और 45 जो बनेगी वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है,
ये अगर आ रहा है तो इसमें से जो भागफल है जिससे भाग करेंगे उसको देख लेंगे घटा के, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें 15 सही हो जाएगा।